हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज है 13 नवंबर और आज की करंट अफेयर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज़ को लेकर हम हाजिर हो चुके हैं, जिसमें आपका पहला करंट का क्वेश्चन है कि भारत और नेपाल के सुरक्षा बलों एसएसबी और एपीएफ के बीच वार्षिक सीमा वार्ता कहाँ आयोजित की गई है। तो ये जो वार्षिक वार्ता जो है ये आपकी नई दिल्ली में आयोजित की गई है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की इंडिगो एयरलाइन के किस चीनी एयरलाइन के साथ कोड शेयर साझेदारी के लिए समझौता किया है। तो वो आपकी है चाइना सर्द एयरलाइंस। कौन सी? जो भारत की इंडिगो है, इंडिगो एयरलाइंस, उन्होंने चाइना सर्द एयरलाइंस के बीच कोड शेयर साझेदारी के लिए समझौता किया है। ठीक है, आगे है कि टाटा समूह के सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट यानी कि एसडीटीटी के नए ट्रस्टी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो नए ट्रस्टी के रूप में नेविल टाटा भास्कर भट्ट को नियुक्त किया गया है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट है कि अदानी समूह जो कि आपके 1126 मेगावाट की क्षमता वाली भारत की सबसे बड़ी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम BESS सुविधा कहाँ स्थापित की गई है। तो ये जो आपकी 1126 मेगावाट की जो क्षमता वाली भारत की सबसे बड़ी बैटरी जो है एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, ये आपकी खावड़ा गुजरात में स्थापित की गई है, खावड़ा गुजरात में। ठीक है, इसी के साथ है कि टाटा पावर ने किस देश में 1125 मेगावाट की डोरजीलुंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में 40% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है। तो 40% हिस्सेदारी खरीदने की जो घोषणा की है वो आपकी भूटान देश के साथ की है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट है कि वर्ष 2025 का प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार किस लेखक ने जीता है। तो प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार जो आपका 2025 का है वो डेविड सिलाजे यानी कि फ्लैश उपन्यास के लिए डेविड सिलाजे ने जीता है। ठीक है, इसी के साथ है कि हाल ही में जारी भारत कौशल रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत की कुल रोजगार क्षमता कितनी है। तो कुल रोजगार क्षमता जो है वो आपकी 56.35% है। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे कि छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है। तो जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र को सबसे सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है और दूसरे नंबर पर आपका गुजरात और तीसरे पर हरियाणा है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट है कि रणजीत ट्रॉफी के 65 साल के इतिहास में किस टीम ने पहली बार दिल्ली को हराया। तो जो जम्मू कश्मीर की टीम है उसने दिल्ली की टीम को हराया है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट है कि भारत नेट योजना को पूरे राज्य में लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है पूरे राज्य में। तो वो है आपका पंजाब। ठीक है, आगे रहेगा कि भारत ने हाल ही में किस देश के साथ आपराधिक मामलों में परस्पर कानूनी सहायता संधि तथा सांस्कृतिक आदान प्रदान और सहयोग से संबंधित दिशा निर्देशों पर समझौता ज्ञापन पर जो हस्ताक्षर किए हैं वो किस देश के साथ है। तो क्यूबा के साथ है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट है आपका कि दी फॉरगॉटन इंडियन प्रिजन्स ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के जो लेखक है वो आपके गौतम हजारिका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में इजराइल में किस भारतीय महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया गया है जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लगभग 1000 पोलिश बच्चों को शरण दी थी। तो वो कौन है। तो वो है आपके महाराज दिग्विजय सिंह रणजीत सिंह जामनगर। ठीक है, आगे है आपका कि सरकार ने निर्माण श्रमिकों को नियोक्ताओं से जोड़ने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में कौन सी नई पहल शुरू की है। तो डिजिटल लेबर चौक ऐप ये आपका स्टार्ट किया गया है, जो कि आपके जो श्रमिक हैं उनको नियोक्ताओं से जोड़ने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म की पहल शुरू की गई है। इसी के साथ आज की सीरीज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपका है कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR किस प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट से निपटने के लिए एक नया प्राथमिक रोगजनक परीक्षण ढांचा डिजाइन कर रहा है। तो वो आपका है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट। ठीक है, तो आज का सुविचार है आपका कि हर छोटा कदम हर बड़ी जीत की ओर ले जाता है, हर छोटा कदम हर एक बड़ी जीत की ओर ले जाता है। हार मत मानो क्योंकि तुम्हारी आज की कोशिश ही तुम्हारे कल का परिणाम तय करेगी। तो बस क्या चाहिए हमें, एक लाइक, और अगर आपको क्वेश्चन का लेवल पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिएगा और हमें सपोर्ट करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।